हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी पिछले वीडियो में कवर किया था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज कवर करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हम हिंदी वाक्यों को, प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, जहां हम हैज हैव हैड का प्रयोग करके अनुवाद कर सकते हैं किस तरह के वाक्यों में। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हैज हैव हैड का यूज हम तब करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास होती है या हम उसे अपने पास रखते हैं, तो वहां पर हम हैज हैव या हैड का यूज करते हैं। हैज और हैव का यूज हम वर्तमान काल में करते हैं यानी प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और हैड का यूज हम भूतकाल में करते हैं यानी पास्ट टेंस में करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे अफर्मेटिव और निगेटिव। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, वो नहीं समझे हैं, तो पहले उस वीडियो को देखें, तब आप ये जिससे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनते हैं। दो टाइप से, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के यानी जो हमारा सेंटेंस है उसके कहाँ आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, तब हम किस तरह से चेंज करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में, यानी हिंदी से इंग्लिश में हम अपने प्रश्नवाचक शब्द को कैसे चेंज करते हैं। जैसे क्या, पहला हमें स्ट्रक्चर सबसे पहले आता क्या है। हमेशा जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो उनमें क्या शब्द पहले आता है, लेकिन हम उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं उसमें हैज हैव या हैड। क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं या फिर हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, या टेंस के अनुसार क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। हम तीनों में से एक लगाते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं अपना क्या, सब्जेक्ट, जो भी होता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसमें मैन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अधूरा माना जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या, क्वेश्चन मार्क का यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का भी यूज अवश्य करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या उसके पास एक घर था। क्या उसके पास एक घर था। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड तो आ गया, सबसे पहले आ गया, और हमारे वर्ब क्या है, पास था। पास था के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास था के लिए हम यूज करेंगे हैड का। तो सबसे पहले जब पास था तो हमारा इन तीनों में से क्या आएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो लगेगी हमारी हैड। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा उसके यानी ही। प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, ही शी इट है या आई वी यू दे है। लेकिन पास्ट टेंस में जहाँ था आ जाता है वहां पर हमारा ये सारा कंफ्यूजन एकदम हट जाता है। हम सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के लिए भी हैड का यूज करेंगे और बहुवचन के लिए भी हैड का यूज करेंगे। आई के साथ भी हैड आएगा और हमारा ही के साथ भी हैड आएगा। तो हैड ही क्या है उसके पास, एक हैड ही है हाउस, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हमने बहुत आसान तरीके से हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दूसरे टाइप के जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव, उनमें क्या होता है, उनमें होता है प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है वाक्य के प्रारंभ में। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, दो टाइप से बनते हैं। एक कहाँ आता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, वाक्य के
बीच में आता है, बाकी के बीच में आए तब हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं अपने हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में। यहाँ पर शब्द रह गया था, ये शब्द लगा लेना दोबारा से। अगर आप इसे हाथों हाथ लिखते भी चले ताकि आपको याद रहे ये, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेते चले। तो बाकी के बीच में आए तब क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं, हम अपने क्वेश्चन वर्ड को हैज एंड हैड से पहले लगा देते हैं। बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना है, केवल क्या लगाना है, हमें अपना क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड बाकी के प्रारंभ में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे हैज एंड हैड का यूज, सीधे अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद में सेम रूल यही रहते हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, हैज का, फिर हैव और उसके बाद हैड। इन तीनों में से कोई एक का ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं करना कि देख कर तीन लिखे हुए हैं तो हम तीनों का ही यूज कर दें। तीन नहीं लगाने हैं, केवल एक का प्रयोग करना है। और उसके बाद हमारा वही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस हम ऊपर देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि सेंटेंस बनेगा क्या। तो हमारा सेंटेंस है, उनके पास किताबें क्यों नहीं थी, उनके पास किताबें क्यों नहीं थी। देखो आप कंफ्यूज हो गए, मैम आपने नेगेटिव का तो यूज बताया नहीं, कहाँ होगा नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क वर्ड में, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में यदि नेगेटिव शब्द आ जाए, नॉट का यूज हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर दें बस, चाहे वो क्वेश्चन मार्क दोनों में से किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, वाक्य हो, चाहे तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आए या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए और उसके साथ में नेगेटिव यानी नॉट आ गया है, कहीं नहीं वाला वाक्य आ गया है, तो नहीं को सब्जेक्ट के बाद में हम जोड़ देते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है। प्रश्नवाचक शब्द हमारा इसमें क्यों। तो क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, हमने प्रश्नवाचक शब्द ढूंढ लिया, तो क्यों के लिए आ जाएगा हमारा व्हाई। और व्हाई के बाद में इन तीनों में से यूज करना है, जो पास्ट टेंस में थी तो उसके लिए क्या आ जाएगा, व्हाई हैड। उनके पास है तो व्हाई हैड दे, उनके के लिए क्या लगाएंगे हम, दे, व्हाई हैड दे। अब नॉट भी है तो दे नॉट। और क्या नहीं है, व्हाई हैड दे नॉट, क्या नहीं है, बुक्स। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे हमारी बुक्स, एक बुक नहीं है, किताबें हैं, इसलिए हम प्लूरल में यूज करेंगे बुक्स। तो हमने इस तरह से कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्यों और रूल के माध्यम से सीखा कि हम किस तरह के वाक्यों को हैज हैव हैड लगाकर अपने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे इट और देयर का यूज। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का पढ़ते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।